हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि फिजिक्स में आपको कितनी डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो आपका डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है वो होती है आपकी, एक होता है आपका वाई फंक्शन और एक होता है आपका एक्स फंक्शन। तो हम मान लेते हैं लेट वाई बी द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इसी तरह से आपका कोई सा भी टर्म हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम आते हैं, मान लो हमने y में थोड़ा इंक्रीमेंट किया, वो हो गया डेल y। जब हम किसी चीज़ में छोटा सा इंक्रीमेंट करते हैं ना, उसको हम डिनोट करते हैं डेल से। डेल का मतलब क्या है कि छोटा सा चेंज आना। उसी तरह से हमने x में थोड़ा चेंज आया, मान लीजिए डेल x चेंज आ गया, x की वैल्यू में थोड़ा चेंज आ गया, इंक्रीज हो गई थोड़ी वैल्यू, तो उसको हमने डेल x से लिख दिया। तो इसी का जो रेशियो होता है ना, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, इसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यही तुम्हारा असली खिलाड़ी है डी वाई बाई डी एक्स। इसी रेट को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इतना आपको समझ में आया? इसको ही हमें निकालना पड़ता है हर एक क्वेश्चन में। यही असली खिलाड़ी है डिफरेंशिएशन का। इसको इसने समझ लिया, वो भाई मान लो उसको डिफरेंशिएशन अच्छे से निकालना आ गया। इससे कुछ रूल भी होते हैं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले ये इतना समझ में आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स होता है हमारा डिफरेंशिएशन। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो आप यहाँ पर वाई देख रहे हो, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये y क्या है? y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी। यानी कि क्या है, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है हमारा y। तो ये क्या हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतना आपको समझ में आया? तो अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। इसे रीड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इस तरह से रीड किया जाता है। तो अब इसको निकाल कैसे, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, है ना, इस तरह से लिख लोगे डी अपॉन में डी एक्स। उसके बाद आपको यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। तो अब इसका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, पहले है ना इसका बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका यूज़ हो रहा होगा। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, ये जो पावर इसको आपको खोपड़ी में दिख रही है इस x की, ये आगे आ जाएगी n x की पावर n माइनस 1। यानी कि एक पावर आगे आ जाएगी और उसी में से पावर एक माइनस हो जाएगी। तो इसी को फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है। तो ये हमने n की जगह यहाँ पर 2 लिख लिया, 2 आगे आ गया। उसके बाद दोबारा हमें x लिखना है और यहाँ पर जो पावर 2 माइनस 1 कर देना है। n माइनस 1 था तो यहाँ पर पावर करेगी 2 माइनस 1। अब इसका आंसर हमारा आ गया 2x। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसे भी करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लें आसान सा। तो अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पहले वैल्यू पुट कर लेनी है d अपॉन में डी एक्स। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है एक्स क्यूब प्लस में 3। अब देखो यहाँ पर आपके एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है। तो इसका कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर रूल दिखाता हूँ। देखो u प्लस वी वाला यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है। मैं साथ साथ आपको रूल बताता चलूँगा और उसका एग्जाम्पल भी बताता चलूँगा। तो u प्लस वी का आपका रूल अप्लाई करना है। तो u प्लस वी का पहले क्या है, डी यू अपॉन में डी एक्स, उस प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स। यानी कि पहले इसको d को इसको u से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स को v से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगा देना है। तो इसमें अप्लाई करते हैं। पहले हमारा क्या आएगा, d अपॉन में डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस d अपॉन में डी एक्स और ब्रैकेट में 3। यही वाला रूल यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। अब ये वाला इसमें देखो ये वही चीज़ बन गई जो अब ये वाला कंसेप्ट बन गया। देखो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा होगा। तो x की पावर क्या है, 3 है यहाँ पर, तो 3 की आगे आ जाएगी और जो x की पावर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स। यहाँ पर 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पर मैंने रूल लिख रखा है कि ये जो रूल होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका जो आंसर आता है वो 0 आता है।
किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, तो ये 3x की पावर 2 यानी 3x² हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करना होता है। अब मैं तुम्हें थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया है, इसको आप अपनी कॉपी में सोल्व करके देख सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले dy/dx करना है इस तरह से, और जो x का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली dx अपॉन में dx आ जाएगा, तो dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये रूट एक्स का कैसे होगा, इसको आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो रूट एक्स की जो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब यही है हाफ पावर किसी भी वेरिएबल की, तो 1/2 हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि ये डिवाइड में है, ठीक है। डिवाइड में जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। तो अब इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अब ये x की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा। उसके बाद x की पावर में से आपको 1/2 माइनस 1 कर देना है। सिमिलरली इसमें माइनस का 1/2 आगे आएगा, माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा। उसके बाद आपको माइनस 1/2 माइनस 1 कर देना है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, 1 + 1/2 और x की पावर माइनस का 1/2 माइनस 1/2 और x की पावर माइनस का 3/2। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। अब x की पावर माइनस 1/2 को इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको इसी तरह से लिख देते हैं 1/√x। इसको 1 को हटा दो यहाँ से, 1/√x। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/2x अपॉन में √x। तो इस तरह से हमने, अब तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई ये 3/2 थी तो हमने ये कैसे लिखा, x अपॉन में रूट में ये कैसे लिखा। तो अब देखो x की पावर 1/2 एक तो ये हो जाएगी, और एक x की पावर +1 ये हो जाएगी। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगी, 3/2 ही तो आएगा। इसलिए से मैंने x और अंडर रूट में x इस तरह से लिख दिया है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो कैसे अप्लाई करते हैं। इतना डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया होगा। तो जैसे आपको ये s = 5t² + 60 + 2, यहाँ पर जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब आपसे बोला है वेलोसिटी फाइंड करो एट t = 1 सेकेंड पे। तो इसको आप कैसे करोगे, आपने पता होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सिंपल v = क्या होगा हमारा, ds अपॉन में dt। वहाँ पर हम क्या करते थे, dy अपॉन में dt करते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y होता था और यहाँ पर x होता था। अब यहाँ पर s है और यहाँ पर t है, ये यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब आपको करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो सिंपली इसमें s की वैल्यू पुट करो, देखो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इसको आगे कर दो 5 × में t, प्लस में ये 6t का क्या होगा, जब पावर 1 होती है 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या करोगे, 6t 1 करोगे, और जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, c क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 10t हमारी वेलोसिटी आ गई। ये तो टाइम के टर्म में आ गई। अब हमसे पूछा है एट t = 1 सेकेंड बताओ, जबकि t की वैल्यू क्या होगी, 1 सेकेंड होगी। तो सिंपली आपको v निकालना है क्या, किस पे, t = 1 सेकेंड पे। तो यहाँ पर t की जगह आपको क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर/सेकेंड। आपको यहाँ पर इसकी यूनिट भी लिख देनी है। आई होप तुम ये समझ पाए होंगे। तो अब मैं ना आपको कुछ 2 रूल और बताता हूँ जो आपके काफ़ी काम आ रहे होंगे। देखो ये तो रूल हैं, ये तो काफ़ी काम आ ही रहे होंगे, और 2 इंपॉर्टेंट रूल हैं जो फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो ये जो अब आप देख रहे हो, ये 2 जो रूल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हैं, तो ये आपको काफ़ी काम आएंगे, आगे मैथ में भी आएंगे और फिजिक्स में भी आएंगे। तो आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का जो होता है वो होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आपको ये याद रखने हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। तो अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये आपको सोल्व करना है, और हो सके तो भाई कमेंट में आंसर का बता देना। तो ऐसे है आपका 8t³ + 2√t प्लस में 8, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सिंपली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और उसके बाद एसलेशन कैसे फाइंड करोगे, एसलेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एसलेशन का भी फॉर्मूला पता होगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो जब वेलोसिटी आ जाएगी उसी को दोबारा आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। समझ में आया? जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, आपको सिंपली क्या करोगे, v निकालने के लिए तो क्या करोगे आप ds अपॉन में dt करोगे, ठीक है। तो जब आपकी v आ जाएगा तो आप a निकालने के लिए क्या करोगे, dv अपॉन में dt करोगे। और ये भी याद रखना कब निकालना है आपको, t इजिकल टू 1 सेकेंड पे निकालना है। तो जब आपकी लास्ट में आंसर आ जाएगा तो t इजिकल टू 1 सेकेंड में निकाल देना। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।